हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका तमन्ना टेलर ड्रेस डिजाइनर में। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ हैवी साइज की प्लाजो की कटिंग। और इस प्लाजो की आसन है 50 इंच। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बता दें, इसमें 2 मीटर मेरा फैब्रिक है और 2 मीटर में मुझे 50 हिप वाले बनाने हैं प्लाजो। तो सबसे पहले हम कपड़े को कर लेंगे 4 फोल्ड, और 4 फोल्ड करने के बाद हम इस तरीके से उसे ऊपर की तरफ से पहले मापी करेंगे बेल्ट के लिए, यानी कमर के लिए, जहां हमें इलास्टिक लगानी है। 2 इंच पे मार्किंग करेंगे एक तरफ से, और दूसरे तरफ से भी 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। जिस तरीके की आपको लाइन वीडियोस में दिख रही है, वैसे ही हम स्केल की सहायता से इसकी सीधी लाइन बना लेंगे। मेरी इसमें मार्किंग अच्छी से नहीं दिख रही थी, इसलिए मैं पहले ही आपको इसमें मार्किंग बना के दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से कर लेनी है। अब हम इलास्टिक वाले लाइनिंग बना लिए हैं। अब हमें इसकी लंबाई लेनी है, यानी इसकी लेंथ। तो हम जहाँ से मार्किंग किए हैं 2 इंच, वहीं से हम इसकी लंबाई नापेंगे। आपका जितना भी प्लाजो का लंबाई होगा उतना पे मार्किंग कर लीजिएगा। इसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा और रख के फिर नीचे से एक और मार्किंग कीजिएगा। मेरा इसमें कपड़ा कम था, इसलिए मैं इसमें पट्टी डालूँगी, तो मैं आपको वीडियो में आगे दिखा दूँगी कैसे मैं डाली हूँ। मेरा बस इसमें हाफ इंच ही एक्स्ट्रा बच रहा है, तो मैं इसमें पट्टी डाल के बनाऊंगी। आपके कपड़े ज़्यादा हैं तो उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा नीचे से फोल्ड के लिए। इसके बाद हम इसका 50 है हिप, तो उसका चौथा भाग 12.5 लेंगे और लूजिंग के लिए 2 इंच रखेंगे, यानी पूरा 14.5 पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे सीधा लाइन बना लेंगे हम। ध्यान रखिए, अगर आपके पास किसी कस्टमर का प्लाजो बनाने के लिए आ रहा है 2 मीटर कपड़े में और हिप उसका 50 से ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप उससे बता दें कि इसमें 50 से ज़्यादा हिप वाले का 2 मीटर कपड़े में नहीं होगा। आप उनके लिए अम्ब्रेला प्लाजो बना दें। अब यहाँ से क्या करना है, मुझे 3 इंच पे मार्किंग करना है इसे, और ऊपर की तरफ से भी मुझे 3 इंच पे मार्किंग करना है। देखिए, इस तरीके से हमें 3 इंच पे मार्किंग कर देना है। ऊपर से भी मैंने यहाँ पे 3 इंच मार्किंग किया और इसकी सीधी लाइन एक लगा लेंगे इस तरीके से। आपको कोने में एक तरफ जो ये पूरा मार्किंग दिख रही है, जैसे जैसे लगाना है वैसे ही मैं उस पर बिल्कुल इस तरीके से राउंड शेप में करती जा रही हूँ। देखिए, इस तरीके से। अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, बस जो मैं मार्किंग की हूँ उस पर ही मुझे इसकी कटिंग कर देनी है। और जो मेरा यहाँ पे मोहरी होगा बॉटम साइड, उधर मुझे इसके कुछ नहीं करना है, जैसे कि तैसे ही रहेगा। बस यही आसन की कटिंग करनी है 50 हिप में। इतना ही मुझे कटिंग करना है बस। अब यहाँ पे मुझे दूसरा कटिंग कुछ नहीं करना है। नीचे की तरफ से बॉटम को हम सीधी बना लेंगे, यानी थोड़ा सा अगर कम ज़्यादा है तो इसे हम सीधा कर लेंगे। बहुत ही सिंपल रहा ये कटिंग, और आप, मुझे अंदाज़ा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब हम इसकी पट्टी की कटिंग करेंगे। जो पट्टी हम बताए थे आपको कि इसकी लंबाई थोड़ी कम हो गई थी, तो मुझे इसमें एक डिज़ाइंस के तौर पे इसमें पट्टी लगानी है, जो हम आपको वीडियोस में आगे दिखा देंगे। रेडी होने पे हमारा ये प्लाजो कैसा दिख रहा है। दोनों पैरों के लिए हम 2 पट्टियाँ निकालेंगे इसमें से।
अब हम इसकी सीधी कटिंग कर लेंगे, इसमें से 2 पट्टियाँ। देखिए हमारी प्लाजो सिलने के बाद कुछ इस तरीके से रेडी हो गई है और इसकी पट्टी आपको नीचे की तरफ दिख रही है, ये मैं पट्टी लगाई हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।